हेलो, जो जेई एडवांस 2026 में एक रिलेशन का क्वेश्चन आया था एंड आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड प्रोबेबली वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो इसको समझने में हो सकता है बच्चों को दिक्कत आ रही हो, तो आई थॉट के लेट मी डिस्कस इस फॉर द स्टूडेंट जो 27 या 28 के लिए तैयारी करें। तो रिलेशन का क्वेश्चन था बेसिकली। रिलेशन से जिसे बोलते हैं रिलेशन के कॉन्सेप्ट भी ऑफ कोर्स हमको आने चाहिए, पीएनसी के भी कॉन्सेप्ट हमको आने चाहिए, तो दोनों इसमें मिला जुला था। क्वेश्चन काफी अच्छा था। तो लेट स्टार्ट। उसने क्या बोला, लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10 कंसीडर द सेट एक्स जिसके अंदर रिलेशन आर है, ये ठीक है, जिसके एलिमेंट्स रिलेशंस हैं, ये ठीक है। और आर क्या है, आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन सेट एस सच दैट आर हैज एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें ऐसे इफेक्टिवली सेट एस के ऊपर डिफाइंड हमें ऐसे इक्वलेंस रिलेशन काउंट करने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 42 है, ठीक है। तो बस वो जितने भी नंबर होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स हो गया। तो सबसे पहले देखो, इक्वलेंस रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने में तो जैसे देखो, इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो डाला था कि विजुअलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि रिलेशन में थोड़े से टफर साइड पे क्वेश्चन मेंस में भी खूब पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने एक चीज ये बोला था कि विजुअलाइजेशन करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे एलिमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करके एलिमेंट 10 तक हो गया, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो एस के ऊपर डिफाइंड है, उसका मतलब क्या है, एस क्रॉस एस के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 1 1 से रिलेट हो सकता है, 1 2 से रिलेट हो सकता है, ऐसे करके 1 10 से रिलेट हो सकता है, फिर ऐसे ही 2 10 से रिलेट हो सकता है। 10 इंटू 10 मतलब 100 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 एक एलिमेंट हो गया, 1 1 एक दूसरा एलिमेंट हो गया, 1 3 एक तीसरा एलिमेंट हो गया, ऐसे करके टोटल 100 एलिमेंट्स हो गए। तो उनमें से 42 एलिमेंट्स हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं ताकि ये इक्वलेंस रिलेशन रहे। अब इक्वलेंस में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है कि 1 1 2 2 3 3 ये तो होना ही चाहिए। तो विजुअलाइजेशन के लिए हमने पहले ऐसे बोला था एक वीडियो डाल के कि अगर हम ऐसे सर्किल टाइप बना लें तो हमें थोड़ा सा दिखना और समझना थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो ऐसे करके 10 एलिमेंट तो पहले से फिक्स हो गए कि ये तो 10 होने ही चाहिए, ये ठीक है। अब हमें 32 एलिमेंट और चाहिए क्योंकि टोटल इसने 42 एलिमेंट्स बोला है। तो 32 एलिमेंट में क्या है देखो, रिफ्लेक्ट सॉरी सिमेट्रिक का मतलब यह है कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से भी रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इन 32 को भी हम जस्ट बाई, क्योंकि 1 1 2 2 जैसी चीज तो हट चुकी है, तो अब तो जो भी तरह का एलिमेंट होगा वो अल्फा कॉमा बीटा टाइप होगा जिसमें अल्फा बीटा डिफरेंट है। तो 32 को भी हम आधा कर सकते हैं, हमें बेसिकली 16 एलिमेंट चाहिए, जिसमें अगर 1 2 होगा तो 2 1 भी उसके अंदर होगा, ठीक है। तो अब ये सोचना काफी डिफिकल्ट काम है टू स्टार्ट विद। जैसे अगर मान लिया 1 2 एक एरो बनाया, तो उसका मतलब क्या है कि एरो बनाने का मतलब 1 2 इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से 2 1 भी एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं केवल यही रिलेशन लिखूं बस और कुछ नहीं, तो मतलब 1 1 2 2 3 3 10 10 ऐसे करके 10 एलिमेंट हो गए और ये 2 एलिमेंट और हो गए 1 2 एंड 2 1। तो दिस इज ऑल्सो जैसे हम बोलते हैं कि इक्वलेंस रिलेशन, बट ये हमारे एक्स में काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें तो केवल 12 एलिमेंट आए, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव ये बोलता है कि अगर अल्फा बीटा से रिलेटेड है एंड बीटा गामा से रिलेटेड है, ठीक है, तो अल्फा भी गामा से रिलेटेड होना चाहिए, उसका मतलब ये है। और उसको अगर मैं सिमेट्रिक मिला दूं, ये ठीक है, इसके अंदर ट्रांजिटिव के अंदर सिमेट्रिक मिला दूं, उसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया 1 2 है एंड 1 3 है, ठीक है, तो बेसिकली 1 2 और 3 से रिलेट हो गया, तो 1 2 3 आपस में जितने भी रिलेशन है सब उसके अंदर होने चाहिए, क्योंकि सिमेट्री की वजह से 1 2 की वजह से 2 1 होना चाहिए, 1 3 की वजह से 3 1 होना चाहिए। तो अब 1 से 2 तक गए, 2 से 3 तक गए, तो 1 3 भी होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए। तो इन तीनों के बीच में मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इनका एक ग्रुप हो गया। अगर इन तीनों को रिलेट करने वाले कोई भी 2 एलिमेंट आ गए, जैसे 1 2 आ गया एंड 1 3 आ गया, तो बाकी सारे एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे। कितने एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे, केवल इन तीनों के लिए 3 इंटू 3 मतलब 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे 1 2 2 1
ठीक है, 1 3 3 1 2 3 3 2, ठीक है, तो 6 तो ये हो गए, और 1 से 1 का, 2 का, 2 से 3 से 3 का, ये और आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका, रादर देन हम ऐसे सोचें कि 10 एलिमेंट ये हो गए, फिर जो बचे हुए 32 हैं उनको भी हमने आधा कर दिया कि अल्फा कॉमा बीटा होगा तो बीटा कॉमा अल्फा जरूर होगा। अब मेरे को ये देखना है कि अल्फा कॉमा बीटा टाइप कितने एलिमेंट हम ले सकते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है कि अल्फा कॉमा बीटा, और अगर बीटा गामा से रिलेटेड है तो अल्फा गामा बीटा, इन तीनों के जितने भी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे एक साथ आ जाएंगे। बट अगर मान लिया अल्फा कॉमा बीटा एक एलिमेंट हो गया और गामा कॉमा डेल्टा एक दूसरा एलिमेंट हो गया, और अल्फा बीटा का गामा से कोई रिलेशन नहीं है, डेल्टा से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दो अलग तरह के पार्टीशन हो गए। तो अगर हम इस एंगल से सोचें तो फिर इट विल बिकम वेरी इजी टू थिंक। मतलब कि मेरे को 42 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अभी ये 16 वोला सब हमने छोड़ दिया, क्योंकि सब कुछ अभी जैसे मैंने बताया ना कि ये इन तीन को रिलेट करने वाले 9 एलिमेंट है, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 भी अपने आप काउंट हो गए, तो इसलिए मैंने वो 42 से ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके 10 तक है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे देखूंगा कि देखो जो पार्टीशन है, पार्टीशन का मतलब क्या है कि पार्टीशन मतलब मैं मैथमेटिकल वाला पार्टीशन का यूज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो सिंपल सिंपल पार्टीशन हो रहा हूं कि मान लिया इसके हमने ऐसे पार्टीशन कर दिया कि एक पार्टीशन ये है, दूसरा पार्टीशन ये है, मान लिया तीसरा पार्टीशन ये है। तो इस पार्टीशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें हर एलिमेंट, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा, प्लस सेल्फ से भी रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे रिलेशन वाले, ठीक है। एक एलिमेंट तो जैसे ये हो गया 4, वो तो एस का एलिमेंट हो गया। एक एलिमेंट हो गया रिलेशन आर का, तो वो एस क्रॉस एस के एलिमेंट्स होंगे। तो दो, मैं बार बार एलिमेंट वर्ड बोल रहा हूं, बट मैं दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज करूं। मतलब कि अगर इस पार्टीशन में एक एलिमेंट है एस का एक एलिमेंट है, तो आर का रिलेशन का 1,1 एक ही आएगा, ठीक है। इसमें एस की तरफ से दो एलिमेंट है 2,3, बट जो रिलेशन आर आएगा कि ये अपने आप में इक्वलेंस होना चाहिए, मतलब हर कोई हर किसी से रिलेटेड होना चाहिए इसके अंदर अंदर, ठीक है। तो मतलब 2 3 से होगा, 3 2 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, तो बेसिकली 4 एलिमेंट आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। 2 एलिमेंट है, तो जैसा अभी हमने बोला ना कि 10 एलिमेंट है, तो एस क्रॉस एस में टोटल 100 एलिमेंट्स हो जाएगा, 10 स्क्वायर। वैसे अगर ये 2 एलिमेंट है तो इसमें टोटल एस का सॉरी रिलेशन आर का 4 एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर किसी पार्टीशन में 3 एलिमेंट है तो उसके अंदर रिलेशन में 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये सोचा कि जैसे ये एक सिंगल एलिमेंट का अलग पार्टीशन है कि जो भी टोटल 42 है उसमें मान लिया जैसे ये वाला चीज हो गया, ये एक मान लिया कि ये एक तरीका हो गया कि इसका एक पार्टीशन हो गया, इसका पार्टीशन अलग करने का मतलब क्या है कि इसको इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये ठीक है, यहां से यहां पे कोई एरो नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो उनको हम सेपरेटली काउंट कर सकते हैं। और इन बचे हुए मान लिया 4 एलिमेंट को अगर हमने एक साथ अलग कर दिया 16, ठीक है, तो उसके अंदर 16 एलिमेंट होंगे, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे उस एस के अंदर जो इक्वलेंस होगा, ठीक है। तो अब बस मेरे को ऐसे पार्टीशन काउंट करने हैं कि हम पार्टीशन कैसे करें कि हमारे अंदर टोटल एलिमेंट ऑफ 42 आ जाए। जैसे ये 16 प्लस 4 20 और 10 30 और 2 32, टोटल इसके अंदर 32 ही आए अगर मैंने ऐसे पार्टीशन किया, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि 1,1 होगा, 2 3 3 2 2 2 3 3 ये होगा, फिर ऐसे ही 4 5 6 के बीच में जितने भी पॉसिबल हैं, ठीक है, टोटल 9 पॉसिबल हैं। जैसे 4 4 5 5 6 6 4 5 5 4 4 6 6 4 5 6 6 5, ये मिला के टोटल 9 एलिमेंट हो जाएंगे, वो हो गए। ऐसे यहां पे 7 8 9 10 4 एलिमेंट बचे, तो उसके करस्पॉन्डिंग 16 एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि जो टोटल 10 एलिमेंट हैं एस के अंदर, उनको मान लिया हमने के नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, और उसमें मान लिया K1 नंबर ऑफ पार्टीशन ऐसे हैं जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है। मतलब ये एक एलिमेंट है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि केवल 10 भी अलग हो, तो वो दूसरा हो जाएगा। तो उनकी वजह से ये ठीक है, K1 ऐसे, मतलब ये K1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टीशंस हैविंग एग्जैक्टली
वन एलिमेंट, तो उसकी वजह से रिलेशन आर के अंदर केवल एक एक ही एलिमेंट आएगा हर पार्टीशन की वजह से। तो जैसे अगर ये वन है तो वन वन आएगा, तो वन स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। प्लस अगर मान लिया ऐसे 2 3 भी है और मान लिया 4 5 भी है, कि 4 5 सेपरेट है 2 3 सेपरेट है, तो दो दो एलिमेंट जिस पार्टीशन के अंदर है, ऐसे पार्टीशन मान लिया K2 है, तो उनकी वजह से कितने एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, 2 स्क्वायर। ऐसे ही मान लिया K3 नंबर ऑफ पार्टीशंस है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो उन हर पार्टीशन की वजह से कितने एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आ जाएंगे, तो वो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस K4 टाइम्स 4 स्क्वायर प्लस K5 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस K6 टाइम्स 6 स्क्वायर प्लस ऐसे करके बेसिकली मैक्सिमम 10 एलिमेंट एक पार्टीशन के अंदर हो सकते हैं, तो K10 तक चला जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 42। ये बेसिकली मेरे को डायोफेंटाइन इक्वेशन है जिसके अंदर K1 K2 K3 ये सब एंड ये सब इंटीजर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स सिग्मा ऑफ KI's शुड बी 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा ऑफ KI शुड नॉट बी 10, कि जैसे K1 है तो K1 नंबर ऑफ पार्टीशन में 1 1 1 एलिमेंट है, ठीक है, K2 नंबर ऑफ पार्टीशन में 2 2 2 एलिमेंट्स है, तो बेसिकली K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस 3 टाइम्स K3 प्लस एंड सो ऑन 10 टाइम्स K10, ये 10 के बराबर होना चाहिए, ये 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर 42 तक है तो ये 36 है, इसके आगे नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 49, और सारे कोई भी नेगेटिव हो नहीं सकता इसमें, तो 7 स्क्वायर वाला तो आ ही नहीं सकता, मतलब 7 एलिमेंट को अगर हमने एक जगह क्लब कर दिया तो उसी के अंदर उस इक्वलेंस होने के लिए पूरी रिलेशन को उसी के अंदर 49 एलिमेंट्स आ जाएंगे, हमें टोटल 42 चाहिए, तो मतलब दिस ऑनवर्ड्स तो K7 K8 K9 और K10 तो वैसे जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिवली अब जो हमारी इक्वेशन है वो ऐसे कन्वर्ट हो गया, K1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस K2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस K3 इंटू 3 स्क्वायर K4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस K5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस K6 इंटू 6 स्क्वायर बराबर 42, ठीक है। तो अगर मान लिया K6 की वैल्यू 1 है, उसका मतलब क्या है कि एक पार्टीशन के अंदर 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो अब 4 बचे, तो 36 तो इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 2 हो नहीं सकती, 1 या 0 हो सकती है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 है 36 तो इसी ने कवर कर लिया, तो मेरे को 6 एलिमेंट्स और चाहिए। पहला चीज 6 एलिमेंट्स कौन से, 1, 2, 2, 3, इस तरह के 6 एलिमेंट्स और चाहिए, और बिकॉज वो जो 1 से 10 तक के जो एलिमेंट थे उनमें से मैंने 6 को एक साथ ले लिया है, तो 4 एलिमेंट्स और बचे हुए हैं। अगर 4 एलिमेंट्स बचे हैं तो इसके लिए तो हमें 5 चाहिए, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अगर मैंने चारों के चारों ये वाले एलिमेंट लिख लिए, बचे हुए 4 को एक साथ क्लब कर लिया, ठीक है, तो 16 एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, बट 36 एलिमेंट तो ऑलरेडी आ चुके हैं, मेरे को तो 6 और चाहिए, ये ठीक है, रिलेशन मतलब 2 एलिमेंट बेसिकली 2 जगह आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मेरे को 42 पेयर्स चाहिए, ऐसे बोले थे, एक एलिमेंट हो गया और एक उसका रिलेशन वाला पेयर हो गया, तो 36 पेयर तो यहीं आ चुके हैं, ठीक है। 6 एलिमेंट यूज हो गया है एस का, उसका मतलब कि 4 एलिमेंट और बचा है। अब ये जो 4 एलिमेंट बचा है ये एक एक भी अलग अलग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 का एक सेट बच जाए, एक एक का अलग सेट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, 16 हो नहीं सकता, मेरे को तो 6 चाहिए, 9 हो नहीं सकता, 6 और चाहिए था, क्योंकि 36 पेयर तो यहीं से आ गए, टोटल 42 है, तो 6 और चाहिए, ठीक है। यहां से सीधा कितना आएगा 4, तो K2 का वैल्यू 2 हो नहीं सकता। एक तरीका तो ये होगा कि इसका वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होने का मतलब क्या कि एक पार्टीशन के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट यहां पे प्लस 2 एलिमेंट और 8 एलिमेंट हो गए, तो 2 और बचे, उसका मतलब क्या कि इसका वैल्यू 2 हो गया, कि 2 ऐसे पार्टीशन है जिसका एक एक एलिमेंट है। इन दोनों को एक साथ नहीं मिलाएंगे, अगर इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। वो अब फाइनली क्या हुआ कि 6 2 1 1, तो 6 और 2 8 और 2 10, ये चीज हमारी 10 हो गई कि टोटल 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, वो अलग काउंट हो गए, और पार्टीशन, ये तो पार्टीशन हो गया। अब जो नंबर ऑफ पेयर थे इसमें 1 + 1 1 + 1, फिर इसमें कितना आ गया 4, ठीक है, प्लस
उसमें कितना आ गया 36, तो 36 और 6 42, मतलब एक तो ये तरीका हो गया, मतलब 6 एलिमेंट को एक साथ क्लब कर लो, उनके बीच में जितने सारे पॉसिबल रिलेशन है वो आ जाएंगे, दो को एक साथ कर लो, एक को एक साथ कर लो और एक को एक साथ कर लो। एक तो ये हो गया, ठीक है, पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन है इसका वैल्यू 1 नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब मान लिया हमने इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, 25 पेयर यहां से आएगा तो इसका वैल्यू 2 हो भी नहीं सकता, 25 का डबल मतलब 50 आ जाएगा फिर तो पेयर यहां से। तो अगर K5 का वैल्यू 1 हो गया तो उसका मतलब क्या कि 25 तो यहीं से कवर हो गए, ठीक है, 5 एलिमेंट यहां से ऐसे वाले 5 कवर हो गए और पेयर कितना हो गया था 25। तो अगर हम 42 में से घटाएं तो 17 तो ये बच गया और 5 एलिमेंट और बच गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि ये मैं 4 पकड़ लेता हूं, ये ठीक है, इसका K4 की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 16 पेयर तो सीधे यहीं से हो गए और 4 एलिमेंट यूज हो गया। तो 5 के साथ 4 एलिमेंट यूज 9 प्लस 1, फिर तो हमें फोर्सिबली इसकी वैल्यू और 1 होनी पड़ेगी। तो ऐसा करके टोटल 10 हो गए, मतलब पार्टीशन क्या क्या हो गया, एक पार्टीशन के अंदर 5 है, एक के अंदर 4 है और एक के अंदर 1 है, ठीक है। तो ये 10 काउंट हो गए और 5 वाले पार्टीशन की वजह से 25 पेयर आ जाएंगे रिलेशन आर के अंदर। तो 25 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हमारा परफेक्ट 42 हो गया। तो मतलब 5 4 1, ये एक दूसरा 10 एलिमेंट को पार्टीशन में डिवाइड करना हो गया। तो एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये तो जीरो से एक, इसका हमने एक वैल्यू लिया फिर जीरो लिया, तो अब इसका रोल खत्म। अब इसका वैल्यू एक ले लिया, दो हो ही नहीं सकता, जीरो ले लिया, अब इसका रोल खत्म। अब यहां पे आते हैं, तो अगर ये 16 है तो K4 का वैल्यू 3 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, वरना तो टोटल पेयर 48 हो जाएगा। तो इसका ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 2। 2 का मतलब क्या है कि 32 पेयर, ठीक है। अगर K4 का वैल्यू मान लिया 2 हो गया, उसका मतलब क्या है कि 4 और 4 8 एलिमेंट यूज हो गया, केवल अब 2 एलिमेंट बचा है। और 8 एलिमेंट यूज होने का मतलब क्या है कि 16 दूनी 32, इसमें से 32 पेयर आ चुका है, मतलब अब मेरे को 10 पेयर चाहिए और 2 एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट से 10 पेयर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह से मैक्सिमम 4 आ सकता है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब वो किसी भी तरीके से फिट नहीं हो रहा। तो यहां की तरफ से कुछ नहीं आया, ठीक है। इधर से तो हम चलते चले आ रहे हैं कि अगर वैल्यू 1 नहीं है तो 0 होगी, ठीक है। तो अब इस पे आए, अब K3 की वैल्यू जैसे ये 9 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 ही हो सकती है, क्योंकि वरना तो 3 3 3 के 3 पार्टीशन हो गए, तो 9 एलिमेंट तो यही आ गए, ठीक है। तो अगर इसकी 3 होगी तो 9 3 27 और 9 एलिमेंट यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो एक एलिमेंट बचा और 27 से हमें 42 पे पहुंचना है, उसका मतलब क्या पॉसिबल ही है। नाउ यू कैन सी कि अब बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो केवल यही दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कितना, 6 2 1 1 एंड 5 4 1 5 4 1। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक तो 6 एलिमेंट हो गए जो आपस में रिलेटेड होगा, एक 2 एलिमेंट हो गए आपस में रिलेटेड, फिर एक सिंगल एलिमेंट और एक सिंगल एलिमेंट ये है। ये जैसे बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा है। इसके अंदर क्या हो गया कि एक 5 एलिमेंट हो गए एक साथ, ये आपस में रिलेटेड है। एक 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। अब इसका कोई भी एलिमेंट इससे कोई रिलेशन, कोई भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और एक एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें 6, तो कौन से 6, 10 एलिमेंट है हमारे पास। यहां पे अब पीएनसी आ जाएगा कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, उनको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है और ग्रुप साइज 6 2 1 1 है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन ग्रुप साइज हो गया 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। दो ग्रुप का साइज सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल। इतने परमुटेशन आ जाएंगे और ये जो ब्रेक आया है 6 2 1 1 वो अपने आप 42 एलिमेंट्स हमें रिलेशन के अंदर दे देगा। तो दिस प्लस इसमें कितना है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। तो यही आंसर हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया तो 10 9 8 7, हाँ, और नीचे हो गया 4, तो 4 दूनी 8, ये हो गया। प्लस इसमें 10 में से 5 गया तो 10 9 8 7 6 और ये हो जाएगा 24, तो 8
3 24, तो 10 9 7 2, 10 9 7 2, तो ये तो हो गया 10 9 4 7। ठीक है, तो 7 चौक 28 इंटू 10 होता तो 280, और 280 में से 28 और कम कर दिया तो 252, मतलब 2520। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इट वाज एन एक्सेलेंट क्वेश्चन एंड आई होप थोड़ा सा जो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे वो मेरे ख्याल से अगर हुआ होगा तो एलिमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो मैं दो तरह के एलिमेंट बोल रहा हूं। एक तो एलिमेंट वर्ड आई एम यूजिंग फॉर दीज 10, ठीक है। एक आर के अंदर जो एलिमेंट आएगा, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएगा, ये ठीक है, एस के अंदर तो 10 एलिमेंट है और आर के अंदर मेरे को 42 एलिमेंट चाहिए। तो वो वाली चीज हमने यहां पे डिस्कस करने की कोशिश की। और इफ यू हैव एनी बेटर अप्रोच तो डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।